कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक पल को। 14 जनवरी 1761 की वो ठंडी सुबह, जब पानीपत का मैदान खून से लाल होने वाला था। हजारों मराठा योद्धा अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए खड़े थे। उनकी आंखों में आग थी, हाथों में तलवारें चमक रही थीं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि वीरता की एक महागाथा थी। तीसरी पानीपत की लड़ाई, जहां मराठा शूरवीरों ने अंतिम सांस तक संघर्ष किया, लेकिन अफगान सेना की चतुर रणनीति और उन्नत तकनीक ने इतिहास बदल दिया। आइए इस कहानी को जीवंत करें, जहां हर पल सांस रोक देने वाला है। कहानी की जड़ें 17वीं शताब्दी के मध्य में है। मुगल साम्राज्य अपनी चमक खो चुका था और मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर मजबूत खड़ा दक्षिण से उत्तरी भारत तक अपनी शक्ति फैला रहा था। पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र नाना साहेब पेशवा ने सोचा कि अब समय आ गया है दिल्ली पर कब्जा करके अपनी सत्ता मजबूत करने का। नाना साहेब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को मुख्य सेनापति नियुक्त किया। सदाशिवराव एक अनुभवी और साहसी योद्धा थे, जिनकी रणनीति में पारंपरिक मराठा गुरिल्ला युद्ध शैली शामिल थी। तेज हमला, पीछे हटना और दुश्मन को थकाना। उनके साथ थे युवा और उत्साही विश्वास राव, पेशवा का पुत्र और उत्तराधिकारी, जो मैदान में शेर की तरह दहाड़ते थे। जानकोजी सिंधिया, सिंधिया घराने के सरदार, जो घुड़सवार सेना के माहिर थे और अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते थे। मल्हार राव होलकर, एक कुशल जनरल, जिन्होंने अनेक युद्धों में जीत हासिल की थी और अपनी बुद्धिमत्ता से सेना को निर्देशित करते थे। और विशेष रूप से इब्राहिम खान गार्दी, एक कुशल तोपखाना कमांडर, जो फ्रांसीसी प्रशिक्षण प्राप्त थे। गार्दी की वफादारी मराठा साम्राज्य के प्रति अटूट थी। वे अपनी 200 से अधिक तोपों के साथ सेना की रीढ़ थे और युद्ध में अपनी रणनीति से दुश्मन को चौंका देते थे। मराठा सेना की कुल ताकत 90,000 से अधिक सैनिकों की थी। 55,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल सैनिक, सैकड़ों तोपें और असंख्य सहयोगी योद्धा। उनकी रणनीति थी तेज गति से हमला करना, दुश्मन को घेरना और उनकी सप्लाई लाइनों को काटना। लेकिन लंबी यात्रा और ठंड के मौसम ने उन्हें थका दिया था और राजपूताना से लगातार चौथ वसूली के कारण राजपूतों में असंतोष फैल चुका था। इसलिए जब मराठा सेना ने सहयोग मांगा तो राजपूतों ने साथ नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य का शक्तिशाली शासक। अब्दाली एक मंजा हुआ रणनीतिकार था, जो पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। इस बार उसे रोहिल्ला नेता नजीबुद्दौला ने आमंत्रित किया था, जो मराठों की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता था। अब्दाली की सेना में उसका मुख्य वजीर शाह वाली खान था, जो युद्ध की हर योजना को बारीकी से तैयार करता था। शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब, जो अपनी मजबूत पैदल सेना और तोपखाने के साथ जंग में शामिल था। इसके अलावा अन्य अफगान जनरल जैसे बारकी खान और जहान खान, जो घुड़सवार युद्ध में माहिर थे। अफगान सेना की कुल संख्या 60,000 से अधिक थी, लेकिन उनकी असली श्रेष्ठता थी उनकी तकनीक और रणनीति। ऊंटों पर लगी जंबूरक तोपें, हल्की, मोबाइल और तेज घूमने वाली, जो दुश्मन पर अचानक हमला कर सकती थी। अब्दाली की रणनीति थी घेराबंदी, छापामार हमले और दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना। उनके साथ कुछ स्थानीय सहयोगी भी थे, जो मराठों के खिलाफ थे। मराठा सेना पुणे से निकलकर उत्तर की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्होंने कुंजपुरा पर हमला किया और अफगान गैरिसन को बुरी तरह हराया, जिससे उनका मनोबल ऊंचा हुआ। लेकिन अब्दाली ने चतुराई से काम लिया। उन्होंने मराठों को पानीपत के मैदान में फंसा लिया, जहां यमुना नदी एक तरफ थी और अफगान सेना दूसरी तरफ। नवंबर 1760 से जनवरी 1761 तक 2 महीने की लंबी घेराबंदी चली। अफगानों ने मराठा सप्लाई लाइनों को काट दिया। अनाज, पानी और हथियारों की कमी हो गई। सैनिक भूखे थे, घोड़े कमजोर हो चुके थे, ठंड की मार ऊपर से। सदाशिवराव भाव ने सैनिकों को प्रेरित किया, भाइयों, हमारी मातृभूमि हमें पुकार रही है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इब्राहिम खान गार्दी ने अपनी तोपों को तैयार रखा, सैनिकों को प्रशिक्षित किया कि कैसे अफगान की मोबाइल तोपों का मुकाबला करें। अंततः 14 जनवरी को मराठों ने फैसला किया, अब निर्णायक युद्ध होगा। वे जानते थे कि अब या तो हार है या फिर जीत, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। सुबह के धुंधलके में मराठा सेना ने हमला बोल दिया।
इब्राहिम खान गार्दी की तोपें गरज उठी। गार्दी ने अपनी रणनीति से दुश्मन के केंद्र पर निशाना साधा, हजारों अफगानों को मार गिराया। वे चिल्लाए, आगे बढ़ो, हमारी तोपें दुश्मन को कुचल देंगी। विश्वास राव ने केंद्र से नेतृत्व किया, अपनी तलवार से दुश्मनों को काटते हुए, जैसे कोई तूफान आया हो। जानकोजी सिंधिया ने बाएं फ्लैंक से तेज घुड़सवार हमला किया, अफगानों को पीछे धकेलते हुए। मल्हार राव हुलकर ने दाएं फ्लैंक से छापामार शैली अपनाई, दुश्मन की सप्लाई को निशाना बनाया। मराठा योद्धा अपनी गति और बहादुरी से अफगानों को हैरान कर रहे थे। सुबह से दोपहर तक लगा जैसे मराठाओं की जीत करीब है। उन्होंने अफगान केंद्र को तोड़ दिया, नजीब-उद-दौला की सेना को तितर-बितर कर दिया। लेकिन अब्दाली की श्रेष्ठ रणनीति ने अचानक खेल पलट दिया। जैसे कोई चतुर शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाता है, वैसे ही अब्दाली ने पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने अपनी रिजर्व फोर्सेस को बिल्कुल सही समय पर मैदान में उतारा। ये वे तरोताजा सैनिक थे जो 2 महीने की घेराबंदी के दौरान आराम कर चुके थे, जबकि मराठा योद्धा भूख, ठंड और थकान से जूझ रहे थे। ये रिजर्व सैनिक लगभग 10,000 की संख्या में अफगान सेना की ताकत का छिपा हुआ हथियार थे। अब्दाली ने उन्हें 3 दिशाओं से हमले के लिए तैयार रखा था, केंद्र से सीधा धक्का और बाएं दाएं से घेराबंदी। उनकी जंबूरक तोपें जो ऊंटों की पीठ पर लगी हुई थीं, अब मैदान पर तूफान की तरह घूमने लगीं। ये छोटी हल्की तोपें थीं जिन्हें ऊंट तेजी से इधर-उधर ले जा सकते थे, मराठाओं की भारी तोपों से बिल्कुल अलग, जो जगह से हिल भी नहीं सकती थीं। जंबूरकों ने मराठा केंद्र पर अचानक गोले बरसाने शुरू कर दिए। हर गोला एक विस्फोट की तरह फटता, धुआं और आग की लपटें उठती और मराठा लाइनों में हाहाकार मच जाता। ये तोपें इतनी मोबाइल थीं कि वे दुश्मन की हर हरकत पर दिशा बदल सकती थीं और अफगान सैनिकों को कवर देते हुए आगे बढ़ने का मौका देती। मराठा योद्धा इन अप्रत्याशित हमलों से हैरान थे। इसी बीच अफगान घुड़सवारों ने फ्लैंकिंग मैन्यूवर अपनाया, एक क्लासिक रणनीति जहां वे मराठाओं के बाएं और दाएं किनारों पर चुपके से हमला करते। बरकी खान और जहान खान जैसे जनरलों के नेतृत्व में ये घुड़सवार तेज रफ्तार से दौड़ते हुए मराठा सेना को घेरने लगे। उन्होंने मराठों की गति को रोक दिया, जो पहले तेज हमलों से अफगानों को पीछे धकेल रहे थे, अब वे खुद घिरते जा रहे थे। मैदान पर धूल उड़ रही थी, घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी और तलवारों की झंकार से हवा कांप रही थी। दोपहर का सूरज चढ़ चुका था जब अचानक एक गोली की आवाज आई। विश्वास राव, युवा उत्तराधिकारी जो केंद्र में बहादुरी से लड़ रहे थे, एक गोली से घायल हो गए। वे अपने घोड़े से गिर पड़े और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मराठा सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। उनका युवा नेता जो प्रेरणा का स्रोत था, अब मैदान पर लहूलुहान पड़ा था। सैनिक चिल्लाए, विश्वास राव नहीं, लेकिन युद्ध रुकने वाला नहीं था। सदाशिवराव भाव ने तुरंत कमान संभाली। वे खुद आगे बढ़े, अपनी तलवार लहराते हुए सैनिकों को चिल्लाकर कहा, भाइयों रुको मत, ये हमारी मातृभूमि की लड़ाई है। विश्वास राव की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमला बोला, लेकिन अफगानों की संख्या अब उन पर भारी पड़ रही थी। उनकी चतुर घेराबंदी ने मराठाओं को चारों तरफ से जकड़ लिया था। मराठा लाइनें टूटने लगीं, योद्धा पीछे हटने को मजबूर हो गए। इब्राहिम खान गार्दी ने इस बीच अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। वे अपनी तोपों के पास खड़े थे, सैनिकों को निर्देश देते हुए, लोड करो, फायर। उनकी तोपें गरजती रहीं, अफगानों पर कहर बरसाती रहीं। गार्दी की रणनीति से सैकड़ों अफगान मारे गए, लेकिन अब अफगान उन्हें घेर चुके थे। जंबूरकों ने उनकी तोपों पर हमला किया और इब्राहिम खान के सैनिक एक एक करके गिरते गए। अंत में गार्दी खुद तलवार लेकर आगे बढ़े, लेकिन वे भी घिर गए और शहीद हो गए। मराठाओं ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, हर इंच जमीन के लिए लड़े और लगभग 90,000 मराठा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। मैदान पर लाशों का ढेर लग गया, खून की नदियां बहने लगीं। शाम ढलते ढलते सूरज डूबने लगा और मैदान पर सन्नाटा छा गया। केवल घायलों की कराहें और हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। युद्ध समाप्त।